आज मैं आपको एक पौधे के बारे में बताऊंगी जिसका नाम होता है मदार। इसे अकोआ के नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत सारे रोग दूर किए जाते हैं, जैसे अस्थमा है, डायबिटीज है, कुष्ठ रोग है, बवासीर जैसी बीमारी भी इस आँख के पौधों से दूर की जा सकती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से लेना है और किस मात्रा में लेना है और कौन सी विधि से हम इसे दूर कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बताते हैं कि आंकड़ा, जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं, इसका पौधा किस तरह से हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है। सबसे पहली जो बीमारी है जिसे हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, यानी अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में, कहीं भी आपके जॉइंट में दर्द है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव सी दवा इससे बन के तैयार होती है। गठिया यानी जिसे संधि सूत के नाम से भी हम जानते हैं, इसमें बहुत तेज़ी से दर्द उठता है। तो आप बहुत तुरंत ही आराम पाने के लिए इनकी पत्तियां जो होती हैं मदार की, उनको आप हल्का सा गुनगुना या गरम कर लीजिए तवे पे रख के, और जहाँ भी जोड़ों पे दर्द होता है उस पर कोई भी दर्द निवारक तेल उस पत्तों पे लगा के आप उसे बांध देंगे तो आपके जो दर्द होते हैं घुटने की पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और आपकी अर्थराइटिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट जो बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसे हम बोलते हैं बवासीर, यानी पाइल्स की बीमारी अगर आपको है तो आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आपकी पाइल्स की समस्या दूर हो जाए। आँख का जो पत्ता होता है वो बवासीर की बीमारी को दूर करता है। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो आप क्या करिए, आँख का पत्ता जो होता है और उसका डंठल, उसको पानी में भिगा दीजिए, यानी आँख के पत्ता और उसके डंठल को दोनों को छोटा छोटा काट के पीसेस उसके पानी में से भिगा दीजिए और फिर उसको सुबह छान के उस पानी को पीने से पाइल्स की समस्या दूर हो जाती है। दूसरी मस्सों के लिए है कि जो पत्ते होते हैं उसके कोमल ताज़े पत्तों को लीजिए और उसको मस्सों पे रगड़िए। हल्का हल्का उसे रगड़ेंगे तो जो उसका सफ़ेदी होता है पत्तों का, वो उस पर उसे लगता है तो मस्से उसे धीरे धीरे सूख के जड़ जाते हैं। दूसरा और भी तरीका है मस्सों के लिए, यदि आप पाइल्स की समस्या में मस्सों से परेशान हैं तो आँख के जो फूल होते हैं उन फूल का जो उसे राख बनाना है, उसे आपको भून देना। उससे जो धुएँ निकलते हैं उस धुओं को लेने से जो मस्से होते हैं सूख के झड़ के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव सा तरीका है। अगर आप पाइल्स की समस्या से परेशान हैं तो बीमारी भी और उसके मस्सों को भी आप दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, आपको पत्तों का कैसे इस्तेमाल करें, वो रोज़ सुबह उठ के जो पत्ते होते हैं उनकी पत्तियों को अपने पैरों में, उनके तलवे में पूरी पत्तियों को अच्छे से रख लें, उसके ऊपर से सॉक्स पहन लें और रात में सोने से पहले वो सॉक्स को उतार दें, पत्तियों को भी निकाल दें। ऐसा करने से डायबिटीज़ का जो लेवल होता है, यानी शुगर आपका कंट्रोल रहता है और आपकी डायबिटीज़ की बीमारी धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। बहुत इफ़ेक्टिव है डायबिटीज़ के लिए, तो ये इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पैर में छाले पड़ जाते हैं, अगर आप चप्पल पहन के और सैंडल पहन के आप बहुत देर तक रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैरों में छाले हो जाते हैं। तो उन छालों को दूर करने के लिए जो आँख के पत्ते होते हैं उनका रस इस्तेमाल करने से पाँव के जो छाले होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो ये आँख का जो पत्ता पौधा होता है, इसके पत्ते, इसके जो ये फल हैं, देखिए इससे भी बहुत इफ़ेक्टिव सी दवा बनती है। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब नेक्स्ट जो बीमारी है जिसे हम कहते हैं खुजली या एलर्जी, जैसे एलर्जिक हो जाता है, स्किन में बहुत सारे रैशेस पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो ईचिंग जो समस्या हो जाती है खुजली की, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है जो आप आँख के पत्तों से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आँख के पत्तों का जो आँख जो होता है उसके जो रूट होते हैं यानी जड़, उनको आप सुखा के जला लीजिए और उसको, उस राख को, जो जड़ जो आपकी बन जाएगी सूख के, जलने के बाद राख बनती है, उस राख को आप कड़वा तेल यानी जो सरसों का तेल होता है उसमें मिला के अच्छे से पका लीजिए और उसे फिर खुजली वाली जगह पे लगाने से खुजली की जो समस्या होती है, रैशेज वाली दिक्कत होती है, वो सारी समस्या आपकी दाँत खाज खुजली वाली बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो जो श्वेतार यानी जो सफ़ेद फ्लावर वाले जो होते हैं मदार के पौधे, ये बहुत अच्छे होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं दवा के लिए। उनकी जड़ों को आप सुखा के आप इकट्ठा करके रखिए, उसको जला के उसका राख बना के रखिए। बहुत सारी दवाइयाँ उससे इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है जिसे हम बोलते हैं अस्थमा, यानी अगर अस्थमेटिक हैं तो आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारी दवाइयों से थक चुके हैं तो एक बार इसे इस्तेमाल करके देखिए। ये अस्थमा के रोगियों के लिए, बहुत पुरानी खांसी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। तो हम आपको सबसे पहले अस्थमा के लिए बता रहे हैं कि आपको करना क्या है।
आक के पत्तों को आप तवे पे या कढ़ाई में उसे अच्छे से भून लीजिए, यानी बिल्कुल वो जल जाए तो उसका राख बना लीजिए। उस राख का चूर्ण आपको हल्के गुनगुने पानी से 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम मात्रा में लेने से आपके अस्थमा की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो सीने में कफ जकड़ जाता है वो समस्या बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाती है और अस्थमा की बीमारी से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है जो बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आँख का जड़, जो ये मदार का जड़ होता है, उसको महीन पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला के आपको इसको लेना है। इससे क्या करेंगे, काली मिर्च मिला लीजिए, उस पाउडर के साथ छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। इसका सेवन सुबह शाम कीजिए। ऐसा करने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी। सुबह में 1 गोली और शाम के टाइम पे 1 गोली, जो आपने इसको आँख के जड़ के साथ और काली मिर्च के साथ बनाया है, उसे सुबह शाम आपको लेने से पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाती है। जो नेक्स्ट बीमारी है उसे बोलते हैं जॉइंटिस। जॉइंटिस के लिए रामबाण दवा है। आपको सिर्फ इसे 3 बार करना है। 3 बार करने से ही पुरानी से पुरानी पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। आपको लेना क्या है, आँख की जो एक कोमल पत्ती होती है, जब आप देखेंगे तो इसके एकदम सेंटर में बीच में एक छोटी सी पत्ती होती है। आपकी इनकी 2 पत्तियों को, जो कोमल सबसे छोटी पत्तियां होती हैं, उनको आपको ले लेना है और पान के पत्तों के बीच में जैसे पान चबा के खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनको चबा चबा के खा लेने से आपकी पुरानी से पुरानी जॉइंटिस से बहुत ज़्यादा परेशान है तो सिर्फ इसे 3 बार प्रयोग करने से ही जॉइंटिस की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरह से कोमल पत्तियाँ होती हैं। सबसे अंदर के तरफ में आपको तोड़ के हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको छोटी पत्ती लेनी है। इस तरह से तोड़ेंगे तो ये जो छोटी पत्ती है, आप इसे पान के अंदर दबाइएगा और जैसे पान खाते हैं उसी तरह से खा लीजिए। इसे सिर्फ 3 बार सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। ऐसा करके देखिए, आपकी जॉइंटिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो बीमारी है उसे हम बोलते हैं किडनी में स्टोन। अगर आप गुर्दे की पथरी से बहुत ज़्यादा परेशान है तो बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। ये गुर्दे की पथरी को आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको गुर्दे की पथरी के लिए क्या करना है, जो आँख के जो फूल होते हैं उनको पीस लेना है और 1 गिलास दूध में उसे मिक्स कर लेना है। 10 फूलों को ले लीजिए, उसे पीस के उसको 1 गिलास दूध में मिक्स करिए और उसे आपको ले लेना है। उससे लेने से क्या होता है, आपकी जो किडनी के स्टोन हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में निकल के बाहर आ जाते हैं यूरिन के रास्ते। इस प्रयोग को आप 40 दिन करेंगे। 40 दिन के अंदर ही आपकी जो किडनी की स्टोन की समस्या है वो पूरी तरह से आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी, यानी जो किडनी का स्टोन है पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो बीमारी है, चोट लग जाने पे। कभी ऐसा होता है कि हाथ में पैरों में कहीं ऐसा चोट लग जाता है जिससे सूजन आ जाती है, तो आपको करना क्या है, आँख के पत्तों को गर्म कर लीजिए, इसे चोट वाली जगह पे बांध लीजिए। ऐसा करने से आपके दर्द में भी आपको राहत मिलेगा। चोट की वजह से अगर सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो वो भी दूर हो जाती है। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इसे करके देखेंगे, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो चोट लगने पे बस आपको सिंपल ऐसे पत्ते ले लेने हैं, उसके तो तवे पे रख के अच्छा से गर्म कर लीजिए और फिर आप इस तरह से, आप जहाँ भी चोट लगी है वहाँ पे पत्तों को रखिए और किसी भी चीज़ से बांध लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो बीमारी है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव सा ट्रीटमेंट इसे भी बन के तैयार होता है, जिसे हम बोलते हैं माइग्रेन, यानी इसमें आधा सर दर्द होता है। उसे आम भाषा में अर्धकपारी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको करना क्या है, जो इसके फल होते हैं, यानी जब आपने देखा होगा मदार का पत्ता पेड़ इसका देखा होगा तो इसमें फल आते हैं एक मौसम में, तो ये जब फल सूख जाते हैं तो इसमें एक रुई के जैसा, कॉटन के जैसा निकलता है। इसका तकिया बना के भी लोग सोते हैं। इसका तकिया बना के सोने से सर्दी जुकाम कभी भी जीवन में नहीं होता है और जो नज़ला की बीमारी होती है, इसमें कफ जकड़ जाते हैं, वो भी नहीं होते। तो अगर आप अर्धकपारी की समस्या से परेशान हैं तो आप क्या करिए, ये जो फल है इसमें से जो रुई निकलती है उसको आप तकिया बना लीजिए। उस तकिए पे सोने से जो आधे सिर वाला दर्द होता है ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें पके हुए फल के जो बीज होते हैं उसी के रुई को यूज़ करना है, उसका तकिया बना लेना है, उसको सर के नीचे सनाने पे रख के सोने से जो आपकी माइग्रेन की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
दूसरी जो बीमारी है जिसे हम बोलते हैं गंजापन, आजकल तो 75% लोगों के ऐसे हो गए हैं कि बाल झड़ जाते हैं, गंजापन हो जाता है। उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव से ट्रीटमेंट है जो आँख का दूध होता है। देखिए इस तरह से तोड़ते हैं जब डंठल को तो इसमें से दूध निकलता है। दूध गंजे स्थान पे जहाँ पे बाल नहीं हैं वहाँ पे दूध का मालिश करने से जो बाल होते हैं पुनः निकल आते हैं। गंजेपन का यह रामबाण उपचार है, परंतु आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि इसका दूध फूल से भी कहीं आँखों में न पड़ने पाए, क्योंकि अगर आँखों में इसके दूध हल्के से भी पड़ जाएंगे तो आँख पूरी तरह से ख़राब होने का डर है। इसलिए अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सावधानी से करिए और किसी भी विशेषज्ञ से परामर्श लेके ही आप इसका उपयोग करिए। अब आपने आँख के पौधों के इतने सारे फ़ायदे देखे तो कुछ सावधानियां भी इसे जान लीजिए कि इससे साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो बहुत सावधानी से आपको इसका उपयोग करना है। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। आँख के पौधे में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हृदय को प्रभावित करते हैं, इसलिए जो हृदय रोग के पेशेंट हैं बिना किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिए हुए इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। इससे उल्टी आ सकती है, दस्त लग सकता है, इसलिए आप बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग करें। जितनी मात्रा बताई जाती है उससे ज़्यादा आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हृदय की धड़कन धीमी हो सकती है, चक्कर आ सकता है। विशेष परिस्थितियों में इससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्रेगनेंसी की अवस्था में या फिर स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसमें से कोई भी रेमेडी अगर आप यूज़ करते हैं तो किसी भी विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर ले लीजिए। ये आँख का जो पौधा होता है पूरी तरह से औषधि का भंडार है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे कि आपने सुना, इसके और सारे लाभ हैं जो हम आपको इस वीडियो में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको चाहिए कि इससे और भी किसी बीमारी के बारे में आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए वो जानकारी लेके ज़रूर आएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।